नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हनुमान जोशिया पुनः आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी तक हम लोग प्रश्नोत्तरी 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की प्रश्नोत्तरी 6 है। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 41 से नाक कान में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, समाहार द्वंद, उपयुक्त कोई नहीं। इसमें समाहार द्वंद सही है, ऑप्शन सी। और इतरेतर द्वंद में आता है माता पिता, गौरी शंकर, सीताराम, माँ बाप, कंदमूल आदि। वैकल्पिक द्वंद में पाप पुण्य, लाभ हानि, लाभालाभ, धर्माधर्म आदि। अगला प्रश्न, अलुक तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अनावश्य, वनस्पति, धनाद, अनागत। ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष में वनस्पति सही है। अनावश्य में नए तत्पुरुष धनाद में उपपद तत्पुरुष, अनागत में नए तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, वारिणी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। वारिणी, 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 वारिणी। ऑप्शन डी सही है, वारिणी। ऑप्शन ए में वारिणी प्रथमा द्विवचन और वारिणी ऑप्शन बी में प्रथमा बहुवचन। ऑप्शन सी वारिणी में यह भी एक वचन और दो प्रथमा और द्वितीया में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयभान चरित किस रचना का अन्य नाम है? चंदायन, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना। उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु का कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। कर्पूर मंजरी भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। ऑप्शन ए सही है। मौलिक नाटक भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी है। और अंधित नाटक में रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बर, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंद, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। इनका जो अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और नामवर सिंह का कथन छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीन से। पंत का कथन प्रथम छायावादी कवि है जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव आलोचना लिखी।
पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी इनकी रचना है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। रजनीगंधा फिल्म किस कहानी पर आधारित है? रजनीगंधा फिल्म यही सच कहानी पर आधारित है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। इनकी और रचना रात का रिपोर्टर, वह दिन, काव्य और काला पानी, बीच बहस में और मलबे का मालिक। इस पे हीना फिल्म बनी है, मोहन राकेश का है। नए बादल, जानवर और जानवर इनकी अन्य रचनाएं हैं। कोहबर की शर्त इस पर फिल्म नदिया के पार बनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सही क्रम मिलाना है। इंदुमती, मिठाई वाला, यक्षगान, वापसी। इसमें हम लोग सही क्रम मिलाएंगे। सबसे पहले इंदुमती। इंदुमती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है। मिठाई वाला यह भगवती प्रसाद की रचना है। यक्षगान गिरीश कर्नाड की है। वापसी 1960 ईस्वी में है। थोड़ा सा डेट नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शन जो सही है हमारा वो है सी, इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। विपथगा किसकी कहानी है? विपथगा यह अज्ञे की कहानी है। उग्र की कहानी, चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां, इंद्रधनुष। घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दोजक की आग, जब सारा आलम सोता है। जैनेन्द्र की कहानियां, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि, बाहुबली, तत्सम, मास्टर जी, प्रेमचंद की कहानी, नमक का दरोगा, बूढ़ी कागी, शांति, मुक्ति मार्ग, दो सखियां, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। उजली आग और रेत के फूल किसकी रचना है? उजली आग और रेती के फूल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिनकर की रचना है। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना। परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य, निर्माता, युग और साहित्य, सामयिक, धरातल, जीवन यात्रा। और महादेव शरण अग्रवाल की रचना। पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत भूमि, भारत की मौलिक एकता, कला और संस्कृति। आगे चलते हैं हम लोग।
पुनर्जागरण काल दो जाति संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कथन किस विद्वान का है? यह आचार्य शुक्ल, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अगला 52। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, कृष्णचरित, कविकुल, कल्पतरु। चिंतामणि द्वारा प्रबंध काव्य जो है वह कृष्ण चरित्र है। श्रृंगार मंजरी काव्य विवेक, काव्य विचार, काव्य शास्त्री ग्रंथ है। और काव्य प्रकाश छंद विचार, सर्वांग निरूपण, यह सब रचनाएं चिंतामणि की हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रामम निकषः नदी अस्ति में विभक्ति है। ग्रामम निकषः अस्ति में इसमें द्वितीय विभक्ति है। प्रथम विभक्ति में प्रतिपादकम लिंग परिमाणा वचने मात्रे प्रथमा। तृतीय विभक्ति में साधकतम करणम और सायुक्ते प्रधाने। चतुर्थी विभक्ति में रुच्यणाम प्रियणम बालकाय मोदका रोचते। अगला प्रश्न। मिश्र बंधु के प्रथम 3 भाग का प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथे भाग का प्रकाशन 1943 ईस्वी है। इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त भी है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है? पंचमकार का विधान सिद्ध साहित्य में मिलता है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। पांडव शब्द में प्रत्यय है। पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है और लेखक में तदंत प्रत्यय है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। 7 नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप, छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। ऑप्शन सी धूप छाही रंग यह युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। चक्रव्यूह 1988 ईस्वी विश्वविद्यालय परिषद की वास्तविकताओं का आकलन है। 7 नदियां एक समंदर नासिया शर्मा की ईरान की पृष्ठभूमि है। पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण है। किस्सा लोकतंत्र कृष्णा सोबती की रचना है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। बंबई के मजदूर संगठन के जीवन
संघर्ष पर आधारित उपन्यास आवा, समांतरण, नित्य, अंतर्वशी। इसमें बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास आवा है। अनित्य मृत्युआ गर्ग एक केंद्रीय बिंब है। उसका पहाड़ों पर में उगा लंबा शानदार देवदारू जो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। और अंतर्वशी में अमेरिका से बसे भारतीयों के विषय में है। अंतर्वशी यह पूषा प्रियंवदा का उपन्यास है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रामचरित उपाध्याय की है। मैथिली शरण की पंक्ति करते तुलसीदास भी कैसे मानदनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति साकेत से है। और नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अलम असीम त्याग से विलसित। अगला प्रश्न, मी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रसलीन की है। और बिहारी की पंक्ति, कनक कनकते सौगुनी माँ तकता अधिकाय, हुआ खाए बौराए नर या पाए बौराए। बिहारी की और पंक्ति, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भौहनि हंसे दैन कहें नट जाए। अगला प्रश्न, छल को भी संचारी भाव माना है। छल को देव ने संचारी भाव माना है। चकपकाहट शुक्ल ने माना है। मतिराम और भिखारी ने नहीं, कुछ भी नहीं माना है। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव 33 है। आगे प्रश्न, जमाने में हम किसकी रचना है? जमाने में हम किसकी रचना है? यह रचना निर्मला जैन की है। आगे, कुसुम कुमार की रचना हीरामन हाई स्कूल, पर्दा वाली, पूर्वी द्वार। निर्मल वर्मा की रचना वह दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टाट, अंतिम अरहन। नासिरा शर्मा की रचना सात नदियाँ एक समंदर, साल में ठिकरे की मगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड आदि। अगला प्रश्न, रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु दादू दयाल थे। आगे प्रश्न, मलूक दास की रचना रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्त विवेक आदि है। गुरु नानक की रचना जप जी, आशा दीवार, रहरास, सोहिला, नसीहत नामा। नंददास की रचना मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी,
रूप मंजरी, श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी, प्रेम बारह खड़ी आदि। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। सजना है मुझे, सजना के लिए पंक्ति में अलंकार है। इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, काव्यलिंग। इसमें यमक अलंकार है और अनुप्रास का जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, सृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपका या चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं: अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। और काव्यलिंग, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ट्वेंजाइनस, अरस्तु, कार्ल रिच, इलियट। विरेचन सिद्धांत के अरस्तु हैं। अगला प्रश्न, भूतहि परिवारक पृष्ठभूमि किस रचना में वर्णित है? घुटन, जूठन, मुर्दहिया, ठकुरी बाबा। घुटन 2005 ईस्वी में रमाशंकर आर्य, जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दहिया 2 भाग में है, 1910 प्रथम भाग, 1913 द्वितीय भाग, तुलसीराम की रचना है। ठकुरी बाबा 1943 ईस्वी की रचना है। इसमें ऑप्शन सी सही है। भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि किस रचना में वर्णित है? मुर्दहिया में वर्णित है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा ठकुरी बाबा के विषय में देख लेते हैं। ठकुरी बाबा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। इनके जो पात्र हैं, भक्तिन वर्मा जी की सेविका, ठकुरी बाबा, बेला, अंधा दामाद, बूढ़ी मौसी, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, इनके ये पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, जाया पार्सट, मार्किचोसन, एरारा पाउंड। ऑप्शन डी एरारा पाउंड सही है। अगला प्रश्न, हरिबिंदी किसकी रचना है? हरिबिंदी यह मृदुला गर्ग की रचना है। मृदुला गर्ग की अन्य रचना जो हैं, इतने कैदी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आह, हरिबिंदी। मंजुल भगत की रचना, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर, 52 पत्ते एक जोकर, लेडीज क्लब, सफेद कौवा, दूत, बूथ, अंतिम बयान। और
कमल कुमार पहचान क्रमशः फिर वहीं से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर। मन्नू भंडारी की रचना मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु आदि। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं। चिंतामणि भाग 3 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आचार्य शुक्ल। चिंतामणि भाग 3 के प्रकाशन नामवर सिंह हैं 1983 ईस्वी में। चिंतामणि को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भाग 2 के प्रकाशन 1945 ईस्वी। आचार्य शुक्ल भाग 1 के प्रकाशन 1939 ईस्वी। इसमें 17 निबंध लिखे थे भाग 1 में। भाग 2 में 1945 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 निबंध था और भाग 4 में 47 निबंध कुसुम कुमार चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था। आगे चलते हैं, मिलान कीजिए। करवट, भगवान दास मोरलवाल, काला पहाड़ विवेकी राय, वह दिन अमृतलाल नागर, सोन माटी निर्मल वर्मा। अब हमको इसमें मिलान करना है। करवट यह अमृतलाल नागर की रचना है और वह दिन भगवान दास नहीं सॉरी काला पहाड़ भगवान दास मोरनवाल का है। वह दिन निर्मल वर्मा का है। सोना माटी विवेकी राय की है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, मैत्री पुष्पा की रचना है। बेतवा की कसम, बिरस्त के लहरें, बेतवा बहती रहीं, लपटें। ऑप्शन सी सही है, बेतवा बहती रही। अगला प्रश्न, लौट आओ धार किसका संस्मरण है? काशीनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। यह संस्मरण दूधनाथ सिंह का है। दूधनाथ सिंह के और रचनाएं लौट आओ धार, एक शमशेर भी है 2012 की रचना। काशीनाथ सिंह, याद हो कि ना हो याद, ओछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा। यह रचना काशीनाथ सिंह की थी। केदारनाथ सिंह की रचना बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य रचनाएं कल्पना और छायावाद, जानवर आदि रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए एक शब्द। बाएं हाथ वाला, बैसाची, लबहत्या, रिक्ता। ऑप्शन बी बैसाची है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। आगे चलते हैं, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं।
किस कहानी से है? गीला, बड़े घर की बेटी, घर जमाई, बड़े भाई साहब। यह गीला कहानी से है। ऑप्शन ए सही है। बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार में जरा जरा सी बात पर कहल हो जाती है, बात का बतंगड़ बना जाता है और फिर आपसी समझबूझ के बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। घर जमाई आम भावनाओं, परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। बड़े भाई साहब में यह कहानी सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कर्मों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जिंदा मुहावरे, ग्लोबल गांव के देवता, मुन्नी मोबाइल, गुनाह बेगुनाह। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह है। जिंदा मुहावरे, यह भारत विभाजन पर है। ग्लोबल गांव के देवता, आदिवासी वनवासियों के जीवन का संताप सारांश है। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश और सिर्फ तितली, यह रचना प्रदीप सौरभ की है। आगे चलते हैं। कृष्णा सोबती के किस कहानी को लघु उपन्यास की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए दोहरी साज, सिक्का बदल गया, मित्रों मर जाने, अब बारी। ऑप्शन सी मित्रों मर जाने सही है। आगे, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? उत्कंठा, उत्तृप्त, उद्योग, उद्वेग। ऑप्शन ये सही है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में बहुवचन है। शिशु, प्राण, भक्ति, पुस्तक। ऑप्शन बी प्राण बहुवचन है, बाकी सभी एक वचन में आते हैं। अगला प्रश्न, हसिया लव चमकावत बाटू, लाल चूनर फहरावत बाटू, राजनीति के झोटा खोले, खबरी खबरी खुजरावत बाटू में रस है। इसमें शांत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। इसमें हास्य रस सही है और शांत रस में गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए में शांत रस है और यह कबीर दास की पंक्ति है। श्रृंगार श्रृंगार रस दो प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग। पहले संयोग में देखते हैं। बसरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भवहनि हंसे, देव कहें नट जाए, यह पंक्ति बिहारी की है। और वियोग में, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावन ऋतु हम, पै जब ते श्याम सिधारे, यह पंक्ति सूरदास की है। और करुण रस में, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप
रूप शीलु बल तेजु बखानु कहीं बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि लत बारहि बारा। यह पंक्ति तुलसीदास की है, इसमें करुण रस है। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है और आगे हम फिर कल मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।